मित्रों, आज आदि शंकराचार्य जी का जो महावाक्य है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारभूत है अध्यात्म में ये बात। इसको समझ लिया तो और समझने को नहीं बचेगा। ये जो होते हैं ना महासूत्र, ये सारभूत होते हैं। ये छोटे छोटे वाक्यों में और सेंटेंसों में तो सभी कुछ कह देते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं सेंटेंस महावाक्य, उनमें से एक ये भी है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आप कोई एक वाक्य को उठा ले और उसका असली अध्ययन करें और मनन चिंतन करें तो एक ही वाक्य से भी आपको अध्यात्म का सार समझ में आ जाएगा। तो कितनी गहराई से आप समझेंगे उस पर ये बात निर्भर होगी। कहते हैं शंकराचार्य जी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर अनेन वेद्यम सच्छास्त्रमिति वेदांत डिंडिमः। अर्थात ये ब्रह्म वास्तविक है, सत्य है, जगत जो है मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है और भिन्न और कोई ब्रह्म नहीं है। इसे सही वेद्यम सशास्त्रमिति, इसे सही शास्त्र के रूप में समझना चाहिए। ये जो बात है इसको खास शास्त्र के रूप में मानना चाहिए। इससे बड़ा और कोई शास्त्र नहीं है। वेदांत डिंडिमम, वेदांत द्वारा ये घोषित किया गया है। ये बात जो है वेदांत ने इसको निष्कर्ष के रूप में बताया गया है, घोषणा किया है। तो हम समझेंगे इसको। अभी मेरे घर में मेरी मौसी आई थी और बातचीत हो रही थी और वो मुझे प्रेम करते हैं और मुझे देख के वो बोलने लगी कि तूने जनेऊ धारण क्यों नहीं किया है। तो मैंने बोला जनेऊ धारण किया है, अंदर है। फिर बोलने लगी दिखा कहाँ पर है। नहीं था। और जो है मैंने बोला और तू ज़्यादा बोलेगी और ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दोगी तो मैं जनेऊ भी धारण कर दूंगा, उससे क्या होगा। क्योंकि जनेऊ का धारण करना कोई मीनिंग नहीं होता, तो ना करने का भी कोई मीनिंग नहीं होता है ना। हाँ, जो लोग होते हैं ना, शास्त्रों को मानने वाले होते हैं, परंपरा को मानने वाले होते हैं और उसको विरोध करने वाले। जो मानने वाले होंगे वो क्या करेंगे, उसका धारण करेंगे, उसका अनुशासन पालना करेंगे। जो उनका विरोध करने वाले होंगे वो उनको त्याग देंगे। तो असली जो आध्यात्मिक है ये दोनों बात नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों ही अतिवाद है ना। क्योंकि अगर जनेऊ धारण करने का कोई मीनिंग नहीं है तो उसका विरोध क्यों करना भाई। तो उसको धारण करके भी क्या आपको नुकसान होगा, है ना। तो बात ये है कि मध्यम तरीके से सोचना चाहिए हमको। ये उदाहरण है, हमें सभी जगह इसका अप्लाई करना होगा। मैं जनेऊ नहीं धारण करता क्योंकि मुझे थोड़ा वो डिस्टर्बेंस लगता है मेरी बॉडी में और उसका मीनिंग भी नहीं होता है, तो इसलिए नहीं पहनता। मगर अगर जनेऊ नहीं पहनने से मुझे लोग तिरस्कार करेंगे, मुझे जीने नहीं देंगे, तो मैं नाटक कर दूंगा, जनेऊ भी धारण कर दूंगा। तो उसमें क्या है, क्योंकि जनेऊ धारण का मीनिंग नहीं है तो ना पहनने का भी कुछ मीनिंग नहीं होता। तो फिर और बात होने लगी जो है मुंशी परंपरावादी है अब, और जो है जो होते हैं ना हमारे घर परिवार के लोग ऐसे ही। तो और लोग भी थे, बात उनकी हो रही थी, बोल रहे थे कि भूत प्रेत ये लगता है, ये पिशाच लगता है, जो है उसको ये पिशाच लगा था, ये वो इधर उधर की बातें। और बोलते हैं कोई आदमी मर गया तो उसका दान दक्षिणा ये वो करना चाहिए। और बीमार थे मेरे बाप, तो उनके आसपास ऐसी ही बात चल रही थी। तो मैंने सभी का माइंड का थोड़ा रीडिंग किया उधर बैठ के, और मुझे लगा भाई
ये जो मान रहे हैं ना धारणा जीवन के बारे में, ये भूत लगना, पिचास का लगना और जनी का धारण करना और पिंड पानी देना और ये वो, जो ये ब्रह्म जो ये जगत इनने बना ली है, ये सब मान्यता की ये है। ये संसार है जो जगत, जिसको संसार को ही जगत बोलते हैं। तो ये जो जगत है ये है ही नहीं, ये मिथ्या है, क्योंकि ये मान्यताओं से बना हुआ है। और वो मान्यता कहाँ से आती? जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस जाति में, जिस धर्म में हमारा पालन पोषण होता, वहीं से ये मान्यता आती है और हम उसी को मान लेते। इसलिए जितने लोग हैं उतना ही जगत है, उतना ही संसार है। संसार बाहर कहीं भी नहीं होता, ये बात आप समझ लें। संसार यानी हमारा मन ही संसार है। संसार जैसा कहीं होता नहीं है। ये पेड़, ये आकाश, ये धरती, ये जानवर, ये इसको संसार नहीं बोलते हैं। हम इसको संसार जानते हैं, ये गलत बात है। ये तो सत्य है ना? ये क्या है? ये सत्य है। जो चीज़ भी होती है वो होती है, मगर वो संसार जो हमारा मन है वो संसार है, वो मिथ्या है। बाहर की चीज़ तो जैसी है, मगर हमारा माइंड जो है उस चीज़ों के बारे में जो धारणा बनाता है, हाँ, वो संसार है। पेड़ संसार नहीं है, कुत्ता संसार नहीं है, आदमी संसार नहीं है, मगर वो कुत्ता, पेड़ और आदमी के बारे में जो हम धारणा बनाते हैं ना, हाँ, वो क्या है? संसार है। उसी को बोलते हैं संसार। मन से निर्माण हुआ चीज़ें जो है बाहर से हमारे अंदर नहीं आती, चीज़ें जो है हमारे अंदर से बाहर जाती है। ये बात समझ ले। चीज़ें बाहर से हमारे अंदर नहीं जाती, संसार बाहर से हमारे भीतर नहीं जाता, मगर लगता है हमको कि संसार बाहर से हमारे अंदर जाता। जैसे आपने देख लिया कोई चीज़, आपकी आँखों ने देख लिया, जैसे एक पेड़ देख लिया, तो हमको ये लगता है कि ये जो पेड़ है ये बाहर से हमारा अंदर आता है और हम इसको देखते हैं। कोई गाली कर देता है हमको ये लगता है कि वो जो गाली है वो बाहर से हमारे अंदर आ जाती और हमको क्रोध उठता, मगर बात ये है नहीं। वो गाली हमको क्यों लगती, ईर्ष्या क्यों, क्रोध क्यों पैदा होता? क्योंकि वो हमारा भीतर ही था क्रोध, इसीलिए वो पैदा होता। तो भीतर से बाहर जाती है, माइंड के अंदर नहीं आती है चीज़ें, माइंड से बाहर जाती है चीज़ें। और इसलिए हम जैसा संसार है उसको अपने हिसाब से देखते हैं। उदाहरण ले लें, जैसे एक पुष्प या फूल हो गया, तो 10 लोग आए तो फ़र्क दृष्टि से देखेंगे। जो फूल का व्यापारी होगा वो क्या सोचेगा, अगर इस फूल को मैं लेकर अपने दुकान में रख दूँ तो कुछ पैसे आएगा, इस दृष्टि से देखेगा। जो पुजारी जैसे लोग हैं वो क्या सोचेगा, इसको अगर मंदिर में चढ़ा दूँ तो अच्छा होगा। जो प्रेमी है वो क्या सोचेगा, इस पुष्प को अपनी प्रेमिका को दे दूँ तो अच्छा होगा। तो फूल तो एक ही है, मगर जितने लोग हैं उतना उसका अर्थ आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? फूल संसार नहीं है, हमने जो फूल के बारे में धारणा बनाए हैं, हाँ, वो संसार है। तो हाँ, ऐसा होता है। हम क्या देखते, क्या सुनते, जो हमारे अंदर है उसी को देखते हैं। हमारा मन का विस्तार है ये संसार, बाहर संसार नहीं होता। इसको तो बहुत बार हमने समझा है, अपने जीवन से देख लो भाई। आपका अंदर का व्यवस्था कैसा है, उसी हिसाब से आप बाहर को जानोगे। आप हिंदू हो
तो जब गाय देखोगे तो उसका मांस खाने का विचार नहीं उठेगा। मगर आप मुसलमान हो तो जब गाय देखेंगे तो आपको मांस खाने का विचार उठेगा। मगर गाय तो एक ही है, मुसलमान ने एक अर्थ किया, उसने दूसरा अर्थ किया। तो इसमें क्या संसार है? गाय संसार नहीं है, इसमें गाय तो सत्य है। और जो है हमारा मन उसको जो व्याख्या करता है वो क्या है, वो संसार है। हम असली गाय को कभी नहीं देखते, असली संसार को हम देख नहीं सकते, क्योंकि असली संसार ही नहीं होता है ना। हमारा मन होता है और उसे विचार होते हैं, धारणा होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं, बिलीफ सिस्टम होता है। तो उस हिसाब से हम जो है संसार को देखते हैं। हम जिस हालत में होते हैं उसी हिसाब से संसार को देखते हैं। अगर हम परीक्षा में पास हो गए तो लगेगा आपका शत्रु भी मित्र जैसा, और परीक्षा में फेल हो गए लगेगा मित्र भी शत्रु जैसा। आदमी तो एक ही है। अगर आप फेल हो गए तो एक तरह से दिखेंगे, पास हो गए तो दूसरे तरीके से सोचेंगे। इसलिए बात क्लियर ये है कि संसार जैसा कुछ नहीं होता, हमारा माइंड होता है जो उसका व्याख्या करता है। तो इसलिए क्या बोला, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसलिए ये जगत को मिथ्या बोला, संसार को मिथ्या बोला, क्योंकि ये संसार कहीं नहीं होता, हमारे भीतर होता है। और वो भी कैसे बनता है, हमारी मान्यताओं से बनता है। अगर आप मुस्लिम परिवार में हो और अगर आपका बच्चा हिंदू परिवार में डाल दें, 2-3 बरस का बच्चा हिंदू परिवार में डालेंगे तो 10-15 साल के बाद जो है वो बच्चा बिल्कुल भिन्न होगा, उसका संसार है ना हिंदू जैसा होगा। उसी दृष्टि से वो देखेगा। मंदिर देखेगा तो पूजा पाठ करने जाएगा, मस्जिद देखेगा तो उधर देखेगा ही नहीं, मतलब ही नहीं करेगा। तो ये बात क्लियर जाननी चाहिए कि संसार बाहर नहीं है, संसार हमारी मान्यता है ना ये बात। तो इसलिए इसको मिथ्या बोला। मिथ्या क्यों बोला? क्योंकि ये झूठ है ना, ये सत्य नहीं है। सत्य होती तो क्या होता, जैसे ही भी स्थिति हो हम वही देखते, फेल हुए होते हुए भी हम वही देखते, पास होते हुए भी वही देखते, क्योंकि सत्य चेंज नहीं होता। मगर हमारा संसार जो है चेंज होता है। हमारे मनस्थिति के अनुसार, हम बच्चे थे एक खाल का संसार था, युवा थे दूसरे खाल का संसार था, युवा वृद्ध है अभी और खाल का संसार है। तो हमारा संसार क्या है, ये बदलता रहता है और जैसी होती है स्थिति उस हिसाब से वो दिखता है। तो ये क्या है, मिथ्या। और इसको मिथ्या क्यों बोला, झूठ नहीं बोला। इसमें मिथ्या और झूठ में फ़र्क होता है। मिथ्या का ये मतलब है कि जैसा है उससे भिन्न देखना, इसको मिथ्या बोलते हैं। लगना है ना, मिथ्या का मतलब लगना, दिखना नहीं, लगना। जैसा है उसको वैसा ही देख लिया तो वो सत्य हो गया, जैसा है उससे भिन्न देख लिया वो मिथ्या हो गया, है ना। फेल हुए हैं आप और शत्रु मित्र भी शत्रु दिखने लगे तो ये क्या हो गया, मिथ्या हो गया। क्योंकि शत्रु तो है नहीं, वो मित्र है, मगर आपको लगा वो शत्रु वो, तो इसीलिए इसको मिथ्या बोला। ये झूठ भी नहीं बोला है ना, क्योंकि ये अनुभव में होता है, इसका अनुभव होता है। झूठ का तो अनुभव भी नहीं होगा तो झूठ ही होगा ना, है ना। जैसे 2 + 2 4 ये सत्य है, 2 + 2 5 ये झूठ है, मिथ्या नहीं है ये, है ना। मिथ्या में ये होगा कि चीज़ भिन्न मालूम होगी, जैसे है उससे भिन्न मालूम होगी तो उसको मिथ्या बोलेंगे। एक युवती है, बच्चे को वो कुछ भी महत्व की चीज़ नहीं मालूम पड़ेगी, मगर युवा है उसको वो युवती क्या मालूम पड़ेगी, बहुत मूल्यवान मालूम पड़ेगी। युवती तो वही है, मगर लड़के बच्चे को वो खास मालूम नहीं पड़ेगी। युवा जो है उसके लिए वो बहुत मालूम वैल्यूएबल मालूम होगी। तो इसलिए युवती तो एक ही है, मगर उससे भिन्न दिखाई पड़ी युवा को, तो वो क्या हो गई,
वो एक मिथ्या हो गई, माया हो गया वो। माया का ये मतलब है, मिथ्या यानी माया, माया यानी भिन्न देखना, अपनी धारणाओं से उसको व्याख्या करना। तो ये सारा का सारा जो जगत है ये सब हमारी मान्यता है, हमारी धारणा है, कहीं पर ये है नहीं, है ना। न जन्म होता, न मृत्यु होता, न भगवान होता, न नरक होता, न स्वर्ग होता, कुछ भी नहीं होता, न जने धारण करना होता, न पिचास होता, है ना, कुछ भी नहीं होता। ये सब हमारी मान्यता है। इसीलिए क्रिश्चियनिटी का आदमी हो तो ऐसी बात वो नहीं करेगा, और नास्तिक जो आदमी हो वो भी इन पर विश्वास नहीं करेगा। अगर ये बात सत्य होती तो सभी विश्वास करते। मिथ्या है इसीलिए कोई लोग करते, कोई लोग नहीं करते। तो बात समझ में आनी चाहिए इतने से ही कि ये जो संसार है ये क्या है, मिथ्या है। और इसमें आगे बोलते हैं जीवो ब्रह्मैव ना परः, जीव ही ब्रह्म है। देखो भाई, जीव ही ब्रह्म है, ये सत्य, जीव ही सत्य है बोल रहा है। मिथ्या हमारा मन को मिथ्या बोला, मन से निर्मित हुआ जो संसार है उसको मिथ्या बोला, मगर जीव को मिथ्या नहीं बोला। अभी हमने बताया ना, है ना, चीज़ को मिथ्या नहीं बोला। ये चीज़ तो होती, आकाश होता, पेड़ होता, जानवर होते, आदमी होते, बहुत सारी चीज़ जो होती, अंधकार होता, प्रकाश होता, ये चीज़ होता है, ये गलत, इसको मिथ्या नहीं बोला है भाई, ये सत्य है। ये जीव ही ब्रह्म है का मतलब ये है कि ये जो है वो सत्य है, इसके अंदर ही ये सत्य है, मगर वो सत्य हमको भिन्न मालूम पड़ेगा तो उसको बोलेंगे माया, उसको बोलेंगे मिथ्या, है ना। गाय को मिथ्या नहीं बोलेंगे, मगर गाय को देख के मांस खाने वाली विचार आई तो उस विचार को बोलेंगे मिथ्या। या पूजा करने का विचार आया तो वो भी मिथ्या हो गया। जो विचार हम डालेंगे उसके ऊपर उसको मिथ्या बोला, जो है उसको मिथ्या नहीं बोला। इसलिए आत्मा परमात्मा कोई अलग चीज़ नहीं होती है जीव से, कोई आकाश में बैठी हुई चीज़ नहीं होती है। जीव भी ब्रह्म होता है, उसके अंदर भी ब्रह्म होता है, मगर हमको दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि हमारे आँख में हमारी मान्यताओं की, धारणाओं की पट्टी लगी है। तो उस पट्टी के हिसाब से हम ब्रह्म को ब्रह्म नहीं देख पाते, सत्य को सत्य नहीं देख पाते, उसको हम अपनी धारणाओं के द्वारा भिन्न देखते हैं। इसीलिए जो है ये क्या हो गया, मिथ्या हो गया। और जो आगे बोलते हैं अनेन वेद्यम सच्छास्त्रमिति, अर्थात शास्त्र के द्वारा इसे समझा जाना चाहिए, सही शास्त्र के द्वारा। ये खास शास्त्र है, मुख्य शास्त्र यही है, आप इसको जानो, इससे बड़ा शास्त्र हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें सभी बात आ गया, है ना। क्या बचा तो फिर इसमें सभी सत्य की, सत्य क्या है ये भी बोल दिया, मिथ्या क्या है ये भी बोल दिया, है ना। यह वेदांत द्वारा घोषित किया गया है, ये किसी एक व्यक्ति ने कहा नहीं है। ये जो शंकराचार्य ने बोला ये उसने भी नहीं बोला है, ये पहले से ही स्थापित एक मान्यता है। हमारे जो लाखों ऋषि मुनि हुए होंगे हमारे पूर्वीय अध्यात्म में, तो उस सभी का सार है ये। तो ये महान वाक्य है, किसी एक ये शंकराचार्य ने तो इसका व्याख्या किया है ना, उसने इसका प्रतिपादन नहीं किया। ये तो सारा का सारा अध्यात्म का निचोड़ है, ये वाक्य जो है अध्यात्म की निचोड़। तो इसलिए मित्रों, सत्य जानना है तो जगत को मिथ्या जानना चाहिए, और जैसा सत्य है उसको अपने धारणाओं से ना देख के जैसा का तैसा देखना चाहिए। ये देखने के लिए आपको माइंड से बाहर आना होगा। ये जो मन है वही संसार है, और मन के जो संसार है उससे बाहर आकर देखना होगा, नंगी आंख से, खुली आंख से, बिना धारणा वाली आंख से देखना होगा, तभी आप जान पाएंगे इस सूत्र को। और जो है माइंड से कैसे बाहर आना है और निर्विचार होकर चीज़ों को कैसे अनुभव करना है, इसका अभ्यास करना होगा। ध्यान मैंने बनाया है, 14-15 ऐसी वीडियोज़ है जहाँ पर हम माइंड से पार का अनुभव कराते हैं गाइडेड मेडिटेशन में।
वो आप अगर सुन लो तो बहुत अच्छा होगा। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर बात कर सकते हो, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।